सभी को नमस्कार। और आज हम जो हमारा विषय अधूरा रह गया था उच्च शिक्षा के समाधान, उसी के विषय में पुनः चर्चा करते हैं। तो छात्रों, पहला समाधान हमारा रहेगा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए। वो क्या कार्यक्रम हो सकते हैं जिनके द्वारा हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए MHRD के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा और UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनेक इस तरह के कार्यक्रमों का चिंतन भी किया गया है एवं संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है कि जिनके द्वारा हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। जैसे उन कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम हैं: मूल्य प्रवाह, सतत, गुरु दक्षता एवं UGC केयर और मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार। मूल्य प्रवाह में इन्होंने यह बात कही है कि चाहे किसी भी प्रकार का कोर्स आप विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में चला रहे हैं, लेकिन उसमें मूल्य संबंधी चैप्टर्स भी होने चाहिए या मूल्य विषय संबंधित एक पत्र आपको अलग से योजित करना है। इसी तरह से सतत, कई जगह पर्यावरण क्या आपको माहौल ऐसा मिलता है कि बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते या भवन वहाँ पर नहीं है, तो इनके लिए इन्होंने सतत कार्यक्रम के माध्यम से भवन निर्माण के लिए भी ये लोग शुल्क दे रहे हैं। साथ ही अग्रिमः कार्यक्रमः अस्ति गुरु दक्षता कार्यक्रमे किं भवति, शिक्षकाः कथं दक्षाः करणीयाः, अतः तेषां कृते फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम इत्यादयः कार्यक्रमाः, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स, रिक्रूटमेंट एवं च रोल मॉडल इत्यादि कार्यक्रमाः शिक्षकाणां कृते सञ्चाल्यन्ते, येन शिक्षकाः अपि अपडेट भवेयुः। अद्यतनकाले कथम अस्माभिः शिक्षणं कर्तुं शक्यते, केषां नूतनोपागमानाम् आधारेण शिक्षणं कर्तुं शक्यते इति ज्ञातुं शक्नुयुः। अतः गुरुदक्षता कार्यक्रमस्य सञ्चालनमपि इदानीं UGC करोति। अग्रिमः कार्यक्रमः अस्ति अस्माकं UGC केयर नाम्ना पत्रिका एका सञ्चाल्यते। तत्र शोधछात्राः स्वीयशोधपत्राणां प्रकाशनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र ग्रेडिंग्स अपि भवन्ति, पॉइंट्स आधारेण अंकाः अपि प्राप्यन्ते। आपको छात्रों अभी इसके विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि जो हम अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं उनके अंकों के आधार पर ग्रेडिंग होती है। जैसे मान लीजिए किसी का 4 पॉइंट है, किसी का 6 पॉइंट है, किसी का 7 पॉइंट है, तो उसी के माध्यम से जब इसका प्रमोशन होता है तो उसमें अंकों को दिया जाता है। तो ये कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा गुणवत्ता विकसित करने के लिए किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है मूल्यांकन प्रणालीषु परिष्कारः, अर्थात मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार। तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ में इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और कई जगह पर टेस्ट भी देना है, इंटरव्यू भी देना है, दोनों प्रक्रियाओं को भी अपनाया जा रहा है। इस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता के ह्रास के साथ साथ और क्या समाधान हो सकते हैं, तो उसमें एक समाधान दिया गया है कि शोध कार्येषु गुणवत्ता संपादनाय आदौ लघु शोध प्रबंध लेखनाय प्रेरणम ततः परम प्रमुख समस्योपरि बल प्रदानम। छात्र जब शोध कार्य के लिए तत्पर होते हैं तो उनको डायरेक्ट हमें थीसिस लिखने के लिए आदेश नहीं देना है, पहले उनसे डिसर्टेशन लिखवानी है, लघु शोध प्रबंध लिखवाना है, ताकि वो शोध करने की विधि को सीख सकें, कैसे एक शोध प्रबंध का लेखन किया जाता है, इस प्रक्रिया को समझ सकें और उसके बाद ही वो अपने मेन जो मुख्य जो शोध है उस विषय को लिखने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। इसी के साथ नूतन शिक्षण प्रौद्योगिक्याः सम्पादनम्, प्रौद्योगिक्याः नूतन टेक्नोलॉजीज काः आगच्छन्ति, कथं टेक्नोलॉजीज माध्यमेन प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन अस्माभिः पठन पाठनं क्रियते, एतस्य प्रचारः प्रसारः अपि सर्वत्र अस्माभिः करणीयम्।
नगरेषु तु भवति परन्तु ग्रामेषु इदानीं तत्पर्यन्तम् अपि टेक्नालजीस् यूस् कर्तुं न शक्यते, यतोहि कुत्रचित् नेट् प्राब्लम् आगच्छति, कुत्रचित् अन्याः समस्याः, कुत्रचित् लैट् एव न भवति। अतः तादृशस्थलेषु अपि अस्माभिः कथं प्रविधेः प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति चिन्तनीयं भवति। अद्यतन आवश्यकतानुसारं पाठ्यक्रम निर्माणं करणीयम्। अपडेट, आज का समाज क्या चाहता है, आज के बच्चे क्या चाहते हैं, आज के राष्ट्र की डिमांड क्या है, उस तरह से हमें पाठ्यक्रम को निर्धारित करना है। आज के बच्चों के उदाहरण देकर के, आधुनिक उदाहरण देकर के हमें विषयों को समझाने का प्रयास करना है ताकि बच्चे उसमें रुचि जागृत कर सकें। साथ ही हमें प्रोजेक्ट बेस्ड, अप्रोच बेस्ड, स्ट्रेटजीज बेस्ड इस शिक्षा को प्रोत्साहित करना है कि हमारी शिक्षा परियोजना आधारित हो, उपागम आधारित हो एवं रणनीति आधारित हो। और निजी उच्च शिक्षा संस्थानां न्यूनीकरणम्। निजी संस्थाः एव उच्च शिक्षायां सर्वाधिक बाधां वहन्ति। अतः निजी संस्थानां न्यूनीकरणम् अस्माभिः करणीयं, सर्वकारेण करणीयं। राजनीतेः प्रभावस्य न्यूनीकरणम्। एतत् अस्माकं भारतदेशे कदाचित् भवितुं न अर्हति, परन्तु समाधाने तु वयं लेखनं कर्तुं शक्नुमः एव। राजनीतेः प्रभावस्यपि न्यूनीकरणं भवेत्। पुनश्च समुचित धन वितरणेन आर्थिक समस्यायाः निराकरणम् अपि भवितुम् अर्हति। यदि केंद्र सर्वकारेण तत्र वित्तं दीयते तर्हि सर्वेषां विश्वविद्यालयानां कृते समान वित्तं ददाति चेत् कदाचित् आर्थिक समस्यायाः अपनयनं भवितुम् अर्हति। राज्य सर्वकारैः दीयते तर्हि सर्वेषां महाविद्यालयानां कृते समानं वित्तं दद्युः। पुनश्च सर्वेषां विश्वविद्यालयानां कृते समानं वित्तं यदि राज्य सर्वकारः ददाति तर्हि आर्थिक समस्यायाः किञ्चित् अपनयनं भवति। एवं प्रकारेण उच्च शिक्षायाः केचन समाधानानि सन्ति। इतोपि भवन्तः यदि चिन्तयन्ति तर्हि तान् सर्वान् अपि अत्र योजयितुं शक्नुवन्ति। पुनः अग्रिमकक्षायां मिलामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः।